जी हाँ, 10 मार्च को क्या होगा, ये सवाल हर किसी के जहन में है और आज इसी का जवाब टीवी 9 भारतवर्ष के ग्राउंड सर्वे के जरिए आपके सामने आने जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला विधानसभा सीट डुमरियागंज 2017 में बीजेपी के उम्मीदवार थे राघवेंद्र प्रताप सिंह। वोटों की काउंटिंग के दिन सांसें ऊपर नीचे चल रही थी और आखिरी वक्त में सिर्फ 171 वोटों से जीत हुई, तब जाकर चैन आया। इस बार भी वो 47 सीटें जहां मुकाबला कांटे का है, वहां क्या होगा ये आपको हम बताएंगे। 10 मार्च को क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पर कौन होगा, इसी सवाल के जवाब के साथ हम आपके सामने हैं। 75 जिलों में हमने 75 रिपोर्टर्स उतारे, कई जिलों में 2-2 बार हमारे संवाददाता गए और जो यूपी का ग्राउंड सर्वे निकलकर सामने आया वो बस चंद लम्हों बाद आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां चुनावी शोर शराबा अपने उफान पर पहुंच चुका है, जहां जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम से लेकर जिन्ना और पाकिस्तान तक को सियासी मंच से एंट्री मिल चुकी है। सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना यही इनका सामाजिक न्याय है। गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, गैंग के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है ये दल। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। यहाँ जीत से कम किसी को कुछ मंजूर नहीं है। हर नेता के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने वादे हैं। गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। अखिलेश जी तैयारी करें, अब 27 इनका सुबड़ा साफ होगा। मगर सवाल सीधा है, किसके दावों में दम है और किसके वादे लुभावने हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ग्राउंड पर उतरा। हर रिपोर्टर गांव, शहर में लोगों की नब्ज टटोलने उतरा। हमने किसी एजेंसी को हायर नहीं किया, बल्कि हमारे खुद के रिपोर्टर उन 75 जिलों में गए। यहां तक कि कई बार एक ही जिले में 2-2 बार सर्वे किया गया और हमारे सवाल का लोगों ने खुलकर जवाब दिया। हमने उन इलाकों को टारगेट किया जो मुस्लिम बहुल थे, जो ब्राह्मण बहुल थे, जो दलित बहुल थे और जहां गैर यादव ओबीसी का दबदबा था। हमने मुसलमानों से पूछा, हमने दलितों से पूछा, पिछड़ों से पूछा, साथ ही ब्राह्मणों से भी रायशुमारी की गई। हमने पूछा, आप किसे वोट करेंगे, क्यों करेंगे, आपके लिए मुद्दा क्या है, आपके लिए चेहरा कौन है। इन सवालों के जवाब के बाद जो सर्वे निकल कर आया वो यूपी में 10 मार्च के बाद की स्थिति का एक आकलन मात्र होगा, क्योंकि कुछ बातें इस चुनाव में बेहद अहम होंगी। पहला, मायावती की खामोशी के बाद दलित वोटर्स क्या करेंगे। दूसरा, मुसलमान क्या एकजुट होकर बीजेपी को हराएंगे। तीसरा, क्या ब्राह्मण वोटर्स वाकई योगी सरकार से नाराज हैं। चौथा, दल बदलुओं की वजह से क्या वोटों की शिफ्टिंग होगी। और पांचवा, कौन जीतेगा 2022 के विधानसभा चुनाव का सियासी रण। यकीन जानिए, जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत दिलचस्प हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां चुनावी शोर शराबा अपने उफान पर पहुंच चुका है, जहां जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम से लेकर जिन्ना और पाकिस्तान तक को सियासी मंच से एंट्री मिल चुकी है। यहां जीत से कम किसी को कुछ मंजूर नहीं। हर नेता के अपने दावे, हर पार्टी के अपने वादे, मगर सवाल सीधा है, किसके दावों में दम है और किसके वादे लुभावने कम हैं। किस पर कर रही है जनता भरोसा, ये आज पता चलेगा इस सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ग्राउंड पर उतरा। हमारा रिपोर्टर गांवों में, शहरों में लोगों की नब्ज टटोलने उतरा। हमने किसी एजेंसी को हायर नहीं किया,
बल्कि हमारे खुद के रिपोर्टर्स उन 75 जिलों में गए। यहां तक कि कई बार एक ही जिले में 2-2 बार हमने सर्वे किया और हमारे सवालों का लोगों ने खुलकर जवाब दिया। यूपी को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की नजर आ रही है। सबसे ज्यादा सवाल भी इसी प्रदेश को लेकर हैं, देश भर के लोगों के जहन में, और हमने हर सवाल लोगों के सामने रखा। इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने ग्राउंड सर्वे किया, लोगों का मूड जाना और परखा कि यूपी चाहता क्या है। उत्तर प्रदेश के इसी सियासत वाले मन को आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसका तरीका अंदाज बिल्कुल अलग होगा। सर्वे में शामिल रिपोर्टर्स यूपी के अलग अलग जिलों से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही सर्वे के नतीजों पर रिएक्शन के लिए उनके साथ लोग भी होंगे। आम जनता जनार्दन की राय क्या है, यह भी आपके सामने होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।